नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। मेरे साथ है मेरे सहयोगी साहिल सुयाल। 9 अगस्त को कलकत्ता में हुई घटना के बाद देश भर में डॉक्टर्स की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार अस्पतालों के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स कितने महफूज हैं। डॉक्टर्स अलग अलग कानूनों की मांग कर रहे हैं, तो वहीं कलकत्ता में जो निर्भया के साथ हुआ वो बेहद शर्मनाक था। उसकी कड़ी निंदा देश भर में की जा रही है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पूरे मामले में संज्ञान लिया है और आज सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने रिपोर्ट भी पेश कर दी है कि सीबीआई ने अपनी जांच में क्या क्या पाया। लेकिन साहिल, सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिरकार डॉक्टर्स जो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, उनकी मांग वाकई में जायज है। देखिए, कोई भी अगर महिला अपने घर से काम करने के लिए जाएगी, कोई भी बेटी घर से काम करने के लिए जाएगी, तो सिक्योरिटी उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल इसमें डॉक्टर की माँग बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि किसी भी जॉब में सिर्फ़ हम डॉक्टर्स की बात ना करें और कोई भी जॉब प्रोफ़ाइल हो, किसी भी तरीके का कोई काम करता है, तो उसमें एक सिक्योरिटी की कोई भी फैमिली हो, किसी की फैमिली हो, हर फैमिली यही चाहती है कि एक जॉब सिक्योरिटी रहे। जॉब सिक्योरिटी के साथ एक पर्सनल सिक्योरिटी रहे ताकि उनका जो बच्चा है या उनके जो घर में जो भी रह रहा है, जो भी जॉब कर रहा है, वो सेफ़ रहे। तो एक तरीके से डॉक्टर्स की माँग काफ़ी जायज़ है कि ये होना चाहिए और खास तौर पे इस पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इतनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट खुद से संज्ञान किसी केस पर नहीं लेता है। जब जब कोई भी केस हाई कोर्ट पर चल रहा होता है, जैसे कि ये केस ऑलरेडी कोलकाता हाई कोर्ट में चल रहा था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर खुद से ही संज्ञान लेते हुए कहा कि इस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ध्यान देने की जरूरत है और सुप्रीम कोर्ट में आज सीबीआई ने पूरे मामले में जांच रिपोर्ट भी पेश किया है कि क्या-क्या जांच में तथ्य पाए गए। हालांकि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई उस रेप केस में, ये भी बात सीबीआई ने कही है चीफ जी, जस्टिस ऑफ इंडिया जेवाई चंद्रचूड़ के सामने। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि जब बेटियां घर से निकलेंगी तो माँ बाप किस सुरक्षा के भाव के साथ उन्हें अपने घर से बाहर भेजें, ताकि वो जिस कार्यस्थल पर जा रही, ना सिर्फ डॉक्टर, ये शायद डॉक्टर्स का मामला नहीं है, जी। तमाम जो बेटियां अपने घर से बाहर रह रही हैं या घर से बाहर दफ्तर जा रही हैं, काम करने के लिए जा रही हैं, रोजमर्रा की चीजों के लिए जा रही हैं, वो उस स्थान पर कितनी सुरक्षित हैं, एक बड़ा सवाल है। हालांकि देखिए, देश में आए दिन रेप के केसेस सामने आते हैं, कानून बना हुआ है, फांसी तक का प्रावधान है, लेकिन बावजूद उसके ये वहशीपन का शिकार लगातार बेटियां इस देश के अंदर होती जा रही हैं। कानून बनाए गए, निर्भया के दोषियों को फांसी की सजा हुई, लेकिन नहीं रुका तो अपराध और लगातार बलात्कार का ग्राफ इस देश में बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में जरूरी है कि इस कानून को और पुख्ता किया जाए। क्या लगता है साहिब? बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि निर्भया कांड के बाद एकदम से लोगों में बहुत आक्रोश था। कहीं कई कैंडल मार्च निकाले गए थे। काफ़ी टाइम बाद हालाँकि जजमेंट आया था और निर्भया कांड में दोषियों को सज़ा हुई थी। मगर उसके बाद दोबारा से अब ऐसा निर्भया जैसा कांड हुआ है, जिसके बाद दोबारा से लोगों में इतना गुस्सा है और इतना आक्रोश है कि लोग सड़कों पर उतर आए हैं। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी काफ़ी सख्त नज़र आया और सुप्रीम कोर्ट ने सीधा यही कहा कि आखिर हम कब तक बैठे रहेंगे, कब तक ऐसे केसेज़ और देश में आते रहेंगे और यह एक ज़रूरी समय आ गया है जब हम न्याय संहिता को चीज़ें बदलें और लोगों के सोच में इसमें बदलाव होना ज़रूरी है। सरकार को इसमें संज्ञान लेने की ज़रूरत है, क्योंकि एक कॉलेज जहाँ पर ऐसा एक मेडिकल कॉलेज जहाँ पर ये पूरी हरकत होती है और अचानक से वहाँ पर 7,000 से ज़्यादा लोग घुस जाते हैं, तोड़-फोड़ मचा देते हैं। एविडेंस के तो साथ छेड़छाड़ की बिल्कुल, गई। एविडेंस के साथ छेड़खानी होती है। तो उस समय पे सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि जिस जगह पर इतना बड़ा कांड हुआ है, उस जगह पर पुलिस प्रशासन ने क्यों इतनी चाक-चौबंदी नहीं रखी और इतना ध्यान क्यों नहीं दिया कि वहाँ से एविडेंस मिटाया जा सकता था, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है कि एविडेंस मिटाया जाए। एविडेंस मिटाया जा सकता था, ये बहुत क्लियर बात थी। और जब वहाँ के कुछ डॉक्टर्स ने, कुछ जो नर्सेज़ वहाँ काम कर रही थी, उन्होंने अज्ञात रूप से जब सुप्रीम कोर्ट को ये चिट्ठियाँ लिखी हैं, तो उन्होंने बहुत क्लियर किया कहा है कि जब वहाँ पर अटैक हुआ तो उनको सीधी-सीधी धमकी दी गई कि अगर आप इस बारे में आगे बताते हैं, तो आपका भी वही हाल किया जाएगा, जो उस लड़की का किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट काफ़ी सख्त था कि आखिर क्यों ये हो रहा है और क्यों पुलिस प्रशासन ने उस टाइम ध्यान नहीं दिया। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात साहिल ये भी है कि डॉक्टर्स की ड्यूटी अस्पतालों के अंदर बहुत ज्यादा लग रही है। 34, 35, 36 घंटे तक डॉक्टर्स ड्यूटी कर रहे हैं। इसके चलते एक तो डॉक्टर्स मानसिक अवसाद में रहते हैं और जो निर्भया के साथ कोलकाता की निर्भया के साथ हुआ, वो आराम करने गई थी वहां। लड़कियों की नाइट शिफ्ट को लेकर इस बार बहुत मुद्दा गूंज रहा है कि लड़कियों को नाइट शिफ्ट में रखना कितना उचित है, लड़कियों को नाइट शिफ्ट में रखा जाए कि नहीं रखा जाए। हालांकि वर्क प्लेस में तो होता है कि जेंडर इक्वलिटी की हम बात करते हैं, जिस देश में लैंगिक समानता की बात करते हैं, लड़का लड़की एक समान,
जब लैंगिक समानता की जिस देश में बात होती हो और उस देश में जब गैंगरेप जैसी या रेप जैसी घटना सामने आए तो वाकई में एक घृणित कर देने वाला अपराध है और ये शर्मसार कर देने वाला मानवता को अपराध है। ऐसे में लड़कियों के नेट कल्चर पर क्या कहेंगे शायद? देखिए, किसी भी जॉब प्रोफाइल में, किसी भी काम में कभी आप ही ने कहा कि लड़का-लड़की बराबर हम खुद ही कहते हैं, तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ लड़कियाँ सेफ नहीं हैं। कहने के लिए लड़के भी सेफ नहीं हैं, मगर ये केस ऐसा है कि इसमें लड़कियों पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और देना भी चाहिए। मेरा कहना ये है कि अगर उस हॉस्पिटल में 36 घंटे से अगर वह लड़की काम कर रही थी, तो प्रॉपर रेस्ट रूम्स मेरे हिसाब से होने चाहिए थे, जहाँ पर वो लड़की जाके आराम कर सके। क्योंकि डॉक्टर्स के हिसाब से डॉक्टर्स वो बहुत ज़्यादा काम कर रही थी। 24 घंटे की शिफ्ट में ही अगर हम देखें तो 24 घंटे की शिफ्ट में एक आम आदमी काफ़ी थक जाता है और 36 घंटे काम करने के बाद बहुत ज़रूरी था कि वो रेस्ट करे। अब ऐसे में अगर हॉस्पिटल के अंदर ही ऐसी चीज़ें होंगी, तो कहाँ डॉक्टर्स खुद को सेफ फ़ील करें, कहाँ लड़कियाँ खुद को सेफ फ़ील करें। देखिए, नाइट कल्चर पर सवाल तो उठ रहे हैं कि दफ्तरों में नाइट शिफ्ट लगनी चाहिए कि नहीं, लेकिन सवाल ये है क्या बलात्कार के डर से, क्या इन वहशी दरिंदों के डर से बेटियां घर से बाहर निकलना बंद कर देंगी क्या? क्या इन वहशी दरिंदों के डर से बेटियां काम पर नहीं जाएंगी, बेटियां कॉलेज नहीं जाएंगी, बेटियां दफ्तर नहीं जाएंगी, बेटियां बाजार नहीं जाएंगी? ये बड़े सवाल हैं, तमाम सवाल हैं जो बार बार लोगों के जहन में उभर रहे हैं। और ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है तमाम लड़कियों के मन में, तमाम उन माँ बाप के मन में जिनकी बेटियां घर से बाहर काम करने के लिए जाती हैं। और साहिल, एक अजीब सा डर पैदा हो गया है 9 अगस्त के बाद से। 9 अगस्त की दरमियानी रात जो घटा कलकत्ता में, शर्मसार कर देने वाली घटना जो घटी, उसके बाद से हर माँ बाप सोच रहा है कि बेटियों को घर से बाहर काम करने के लिए भेजा जाए कि नहीं भेजा जाए। बिल्कुल, लोग डर रहे हैं, यहाँ तक कि जिस कॉलेज में ये हुआ है, जिस हॉस्पिटल में वहाँ हुआ है, वहाँ पे काम करने वाले कई डॉक्टर्स अपने घर जा चुके हैं कि उनको वहाँ सेफ फ़ील नहीं हो रहा है। कई लोगों ने अब कॉलेजेस से अपने बच्चों को वापस बुला लिया है, जो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे, उनको वापस बुला लिया गया। क्यों? क्योंकि उनको नहीं लगता कि अब डॉक्टर्स इस कंट्री में सेफ रह गए हैं। और ये एक तरीके से देखा जाए तो देश भर में एक बहुत गलत माहौल है, क्योंकि डॉक्टर्स को हम मानते हैं कि डॉक्टर्स को भगवान के बराबर माना जाता है। ऐसे में अगर जो लोग डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं और अगर इस तरीके से वो वापस जाएँगे, तो मुझे लगता है काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ सकता देखिए, है साहिल देश ने के एक बहुत अंदर। महत्वपूर्ण चीज कही दर्शकों, डॉक्टर्स को भगवान के तौर पर माना जाता है, धरती का भगवान। लेकिन धरती का भगवान आज खुद धरती पर है और अपनी सुरक्षा की मांग कर रहा है, और ताकि वो अस्पताल के अंदर, अपने कार्य क्षेत्र के अंदर महफूज रह सके, सुरक्षित रह सके। लेकिन बावजूद इसके इस देश में आए दिन घटनाएं सामने आती हैं। कलकत्ता के बाद हमने सबने देखा किस तरह से बदलापुर में हिंसा की आग भड़की, 2 मासूम नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण किया जाता है, बाथरूम में बंद करके सफाई कर्मचारी यौन शोषण करता है। उसके बाद क्या होता है, 10 दिन तक, 20 दिन तक, साहिल 30 दिन तक, महीने भर तक ये तमाम सारे केसेस मीडिया में हाईलाइट रहते हैं। उसके बाद मीडिया भी भूल जाता है, पुलिस प्रशासन भूल जाता है, सीबीआई की जांच ठंडे बस्ते में चली जाती है। और जो सीबीआई जांच कर रही है इस पूरे मामले में, उस सीबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड कितना खराब है वो भी दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है। ये वही सीबीआई है जो सुशांत सिंह राजपूत केस की साल 2019 से जांच कर रही है। ये वही सीबीआई है जो तमाम सारे केसेस, एक डेटा कहता है कि 1000 से ज्यादा केसेस सीबीआई के पास पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिनकी जांच अभी ठंडे बस्ते में है। हालांकि इस जांच पे सुप्रीम कोर्ट जब खुद संज्ञान ले चुका है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि ये जांच जल्दी हो जाएगी। शायद बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद हो सकता है कि इस जाँच में थोड़ी तेज़ी आए। जैसे कि हमने देखा था कि सुशांत सिंह राजपूत केस में भी यही हुआ था कि सीबीआई और जब कोर्ट ने इसमें दखल-अंदाज़ी की थी, तो उसके बाद सीबीआई ने काफ़ी तेज़ी से काम किया था। हालाँकि उसका कोई भी एज़ अ रिज़ल्ट नहीं निकल के आया है, मगर इस केस में हो सकता है कि बहुत जल्द हमें नतीजा देखने को मिले। बिल्कुल ठीक है। तो लगातार डिजिटल पर बने रहिए, न्यूज़ स्टेट लगातार आप देखते रहिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।